हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर बहुत ही खास वीडियो लेके जुड़ा हुआ आपके लिए कि सर 12th के बाद हम क्या करें। सीए जैसे कोर्सेस हम कर सकते हैं सर, हमसे हो पाएगा। कोई फिर फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और हमें पता भी नहीं, सिर्फ डर है कि सीए कोर्स बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्या आप हमें इसके बारे में जानकारी दे सकते हो? डेफिनेटली दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन बहुत खास होने वाली है। देखो, ये पूरा वीडियो सुनना, प्लीज स्किप मत करना कुछ भी पार्ट, और फिर आप सोचना कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक ही चीज के लिए डर लग रहा है ना कि सर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, एक आज खुद के लिए मेहनत करो ये 4 साल, नहीं तो कंपलसरी किसी और के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। खुद के लिए एफर्ट्स लो, नहीं तो किसी और के सपनों को पूरे करने के लिए एफर्ट्स लेने ही पड़ेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है यार, 4 साल अगर आप कहीं पे पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ और कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सर क्या करें, एसीसीए फलाना सीएफए बहुत सारी चीजें देखिए। अब सीएफए जैसे कोर्स में जब डॉलर्स में पेमेंट है और हर एग्जाम के बाद उतना ही पेमेंट वापस, मतलब अगर $1,000 है, मतलब 87,000 है, और एग्जाम फेल होने के बाद सपोज वापस देना पड़ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को ये अफोर्ड नहीं कर पाते हो। वो तो मैंने सिर्फ एग्जाम की फीस के क्लासेस अलग से। तो सीए जैसा कोर्स 50 to 60,000 में पूरा कोर्स हो रहा है। अगर आप इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन फीस देखो, आईसीआई का, क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, तो इतना अफोर्डेबल कोर्स और इतनी सारी रिस्पेक्ट अगर चाहिए तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा सर, इसमें बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें क्या? नहीं, आपने देखा रहेगा कि जिनके घर में सीए है ना, वो अपने बच्चों को कहते हैं यार बिंदास तू टेंशन मत ले, कॉमर्स ले ले और यही कोर्स तेरे को करना है। क्योंकि इस कोर्स ने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, जिन्होंने मेहनत की है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका ना तो कोई वशीला चलता है, ना तो भाई आपको कोई कि कोई चीज परोस के देगा, नहीं, आपकी मेहनत से इक्विवेलेंट आपका सक्सेस मतलब होता है करके। तो दोस्तों, आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। मेरा एक सिंपल चीज है, जब खोने के लिए कुछ नहीं है ना, तो पाने के लिए बहुत होता है। मतलब सर, कि अगर मैं अभी सपोज FY बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता हूँ, ठीक है, बीकॉम हो बीबीओ, यूजुअली मैं कहूंगा कि यार बीकॉम में ले लो, तो ऐसा भी 4 साल का बीकॉम कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। सोचो जरा कि आप अगर कुछ नहीं करते तो एक चीज तो फिक्स है कि आफ्टर 4 ईयर जब तुम ग्रेजुएट होके बाहर निकलोगे, फिर तुम सोचोगे कि सर मुझे एमबीए करना है, मुझे एलएलबी करना है, मुझे यूपीएससी एमपीएससी करना है, क्योंकि इसके लिए ग्रेजुएशन एक बेसिक क्राइटेरिया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब मुझे बताओ कि अगर आप अभी इसके साथ अलोंग विद दिस आप बीकॉम में तो एडमिशन ले रहे हो, बट आपको पता है कि 1 जनवरी 2026 में मेरा अटेम्प्ट आने वाला है सीए फाउंडेशन का। उसके लिए मुझे क्या स्टेप्स है? तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट पे रजिस्ट्रेशन करना है, आप सीए स्टूडेंट कहलाए जाओगे, और उसके लिए फीस सिर्फ ₹9,000 रजिस्ट्रेशन फीस, आईसीएआई का बेटा। वहां पे जब इनरोल करोगे तो आपके घर पे बुक्स आ जाएंगी, ये चार चार सब्जेक्ट होते हैं फाउंडेशन में, अकाउंट्स, लॉ, इको और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स। अब मुझे ये भी पता है कि आप कहोगे कि सर मैथ्स तो हमारा बहुत डिफिकल्ट है इसलिए नहीं हो पाएगा। भाई इसी लेवल पे है, और इसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा है मैंने, तो लॉजिकल रीजनिंग 20 में से 20 मार्क बच्चा ला पाता है। 40 मार्क का स्टैट्स आराम से हो जाता है, क्योंकि आप मेहनत करने वाले हो, टाइम है अपने पास, और घाई मत करो कि तुरंत अटेम्प्ट देना है। हमारे पास वक्त है, पूरा वक्त, पूरे वक्त को यूटिलाइज करना है, और हम आपको गाइडेंस देंगे। बेटा आप कहीं से भी हो, ऑल और महाराष्ट्र या इंडिया से जो भी वीडियो देख रहा है, हमें, आपको जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा है इस पे कॉल कीजिएगा। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और बहुत ही बोलते हैं ना कि सिस्टमैटिक तरीके से आगे लेके जाएंगे, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे वो पूरा कोर्स भी करवा के देंगे। अब देखो, यहाँ पे अकाउंट 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है, जहाँ पे 3 घंटे मिलते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अकाउंट्स में लॉ अगेन आपका सब्जेक्टिव पेपर है, जहां पे आपको जैसे ओसीएम और इको का पेपर लिखा था वैसे एक एग्जाम देना है 3 आवर्स में, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लॉ में सिर्फ 7 चैप्टर्स है, और अकाउंट में 2 मॉड्यूल में टोटल 11 चैप्टर्स रहेंगे आपके। बट उसमें से बिल्स ऑफ एक्शन जो 12वीं में था, एडमिशन रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन जो 12th में था, कंपनी अकाउंट जो 12th में था, उसके बाद डेप्रिसिएशन 11th का चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 11th का चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 11th का चैप्टर। सर मैं क्या क्या चीजें बताऊं आपको, फाइनल अकाउंट 11 12 दोनों में था, सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड है। तो एनपीओ अगेन 12th वाला चैप्टर। तो अकाउंट्स में अगर आप थोड़ी प्रॉपर स्ट्रैटेजी से मेहनत करने को रेडी हो, और आपको मैंने कहा ना कि यार मेहनत तो करनी है, तो अगर आप रेडी हो कि सर हमें कुछ करके दिखाना है, और अभी हम ना बहुत बड़ा पिक्चर नहीं देखेंगे, इंटर क्या है, फाइनल क्या है, नहीं, आपको ये सोचना है कि सर मेरा टारगेट है कि जैन 26 मई 26 कुछ भी करो, टाइम दो। लेकिन आपने 11 12 इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था ना, फॉरगेट इट। आपके 12 में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना, डोंट वरी। बट अगर आप अभी सीरियस हो गए हो तो वो चीज मैटर ही नहीं करेगी। देखो ना, जब आप सीरियस ही नहीं थे
तो उस चीज में आपका कंपैरिजन करना गलत ही बात है ना, मतलब मैं क्यों मार्क्स से आपको जज करूं। लेकिन आज आप सीरियस तो आपको कुछ आगे करना है और आप रेडी हो पढ़ने के लिए, तो चीजें यार बहुत आराम से हो जाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि अकाउंट्स और इको में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं बेटा। और एक बात बताओ आपको, मेरे साथ में मतलब आपके देवीदास निगम अपने ही चैनल पे उनका एक इंटरव्यू लिया है। जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब अभी सीए फाउंडेशन जो पास हुआ, 200 मार्क्स मिले 400 में से 200 का पासिंग होता है। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स ने, वैसे तो 298 वाले का भी बताना चाहिए था, लेकिन मैं उस बच्चे के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, आप इंटरव्यू देखना। शेतकरी घराण्यातला मुलगा है ना, फार्मर फैमिली से बिलोंग करता था। दोस्तों, मराठी मीडियम 11th-12th, अकाउंट्स में जैसे तैसे थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज था, लेकिन इकोनॉमिक्स भी उनको उनके कॉलेज में नहीं था करके, और जो था वो मराठी में था, तो इंग्लिश का सबसे बड़ा दिक्कत था। फिर भी अगर 9 महीने में प्रॉपर पढ़ाई करके देवीदास निकम जी हो सकते हैं पास, तो तुम तो डेफिनेटली हो सकते हो। उनका भी मैथ्स नहीं था 11th-12th, तो डरो मत। मैंने कहा कि खुद के ड्रीम्स के लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहो, फिर आपको जरूर, मतलब बोलते हैं ना कि सक्सेस भी उसी को मिलता है जो पहले उस सक्सेस के लिए ड्रीम करता है, सोचता है और मेहनत करता है। अब देखिए, मैंने 2 सब्जेक्ट तो आपको बताया। इकोनॉमिक्स में आप लोगों का एमसीक्यूज पैटर्न है, मतलब 100 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स का एक, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मतलब अगर एक गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स जाएगा, मतलब 4 गलत हो गए तो 1 मार्क्स चला जाएगा। वो 4 तो मिलेंगे ही नहीं, लेकिन 1 मार्क्स और भी निकल जाएगा करके। बट इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, मैथ्स में भी सेम है बेटा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आप लोगों को हम सिस्टमैटिक तरीके से गाइड करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग, स्टैट्स, ये कुछ ऐसा पार्ट है जहां पे आपको मैथ्स के बारे में डरने की जरूरत नहीं है ना, मतलब ये आपको पासिंग तक लेके जाते हैं। और मैथ्स में भी कुछ सिंपल चैप्टर है, रेशियो, प्रपोर्शन, है ना, ऐसे कुछ, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो ये 4 सब्जेक्ट है एग्रीगेट, मतलब 400 मार्क्स में से आपको मिनिमम एग्रीगेट सब मिला के 200 मार्क्स तो लाने ही, अगर आपको पास होना है। और सीए में परसेंटेज नहीं देखे जाते, सिर्फ इतना देखा जाता है आप पास हो या फेल हो, सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आपको इसके बारे में देखो, अच्छा ही स्कोर करना है। आप 400 में से 4 से लिखो यार, मेहनत तो उसी हिसाब से करेंगे, बट डर नहीं रखना है। और मुझे बताओ, 50% तो यार हर कोई बंदा आराम से आगे निकल जाएगा। जब भी इसके साथ ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी है कि 40 मार्क्स मिनिमम तो चाहिए, मिनिमम। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको 39 मार्क्स है या 30 मार्क्स है, तो कुछ बच्चों के सवाल होते हैं, क्या सीए में हमें सर बाकी सारे सब्जेक्ट नहीं देने पड़ेंगे जिसमें पास नहीं? बेटा, आपको सब कुछ देना पड़ेगा। भले यहाँ पे आपका स्कोर 210 है, बट एक सब्जेक्ट में 39 है, तो आपको अगली बार वापस चारों सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। ये सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे है। इंटर और फाइनल में और भी चीजें आसान है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 60 मार्क्स अगर कोई सब्जेक्ट में गिर देता है इंटर और फाइनल, वो सब्जेक्ट वापस नहीं देना पड़ता, 60 और अबो, ऐसा। ठीक है, तो शुरुआत करो, मैं आपको कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेहनत तो अभी करनी है, तो अभी वक्त है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, तो आराम से इस कोर्स में आइए बेटा। रजिस्ट्रेशन मैंने कहा कि 9,000 फीस है। एक ही सीए के क्लासेस 4 to 5 आवर्स रेगुलर लाइव क्लासेस रहेंगे आपके। ठीक है, जो मतलब इस नंबर पे आप हमें कॉल कीजिए, 7020 487 909। ठीक है, ओके, शुरुआत कर दीजिए। जैसे आप शुरुआत करोगे, मतलब यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि पेमेंट डिटेल्स क्या है क्या है। अगर आप हमारे एकेसी के क्लासेस ज्वाइन करते हो, जैसे आपने 12th में देखा, यहाँ पे देखो बेटा, बहुत अलग अलग तरीके हैं। दो दो घंटे, मतलब 8 घंटे का पढ़ा के, मेरे को बताओ ऑनलाइन में नहीं होता इतना। मुझे पता है कि आपको किस तरीके से आगे लगाना है, और हम घाई नहीं करेंगे कि भाई जैसे कि कंपनी एक्ट है, एक्चुअली 4 से 5 दिन का वो पूरा चैप्टर है। अगर मैं एटस्ट्रेच लेके बैठा, लेकिन हमने उस चैप्टर के लिए 20 सेशंस लिए हैं, 20 सेशंस। और उसमें 21 मार्क का वेटेज है, क्योंकि आपको जितना आराम से हम बताएंगे ना पहली बार, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इससे ना यूज टू होगे। तो ये सारी चीजें हम आपसे करा के देंगे। कुछ डेमो लेक्चर्स आप अपने हमारे ऐप पे देख सकते हो बेटा, अमोल कासार एकेसी ऐप पे। तो बिल्कुल मत डरिए, आप शुरुआत कीजिए, है ना। एकेसीए के साथ अगर आप सोच रहे हो जुड़ने के लिए, आप जरूर जुड़िए। आपको हम लोग डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे बेटा। और शुरुआत करना भी किसी को मत बताओ। 9,000 वहां पे रजिस्ट्रेशन फीस करो, आपका बेसिक जो क्लास का फीस रहेगा, इस नंबर के कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, ये जो ऑफर है हम लोग बहुत ही लिमिटेड टाइम तक रख रहे हैं, 4 जून तक करके। तो उससे पहले अगर आप कांटेक्ट करते हो, ऑफर प्राइस में एडमिशन कर दो, तो बहुत ही अच्छा बात है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, तो डाउट सॉल्विंग सर डेफिनेटली होगा। सारे टीचर्स के नंबर आपके पास रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे टीचर्स के नंबर आपके पास रहेंगे। आपको बस मेहनत करनी है बेटा। ठीक है, जब चाहे तब आप डाउट्स वो पर्सनल नंबर पे भेज सकते हो, विद इन 24 आवर टीचर उसे सॉल्व कर देंगे। तो बिल्कुल मत डरिए, अभी भी चांस है। अगर आप जनवरी अटेम्प्ट के लिए सोच रहे हो, तो अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो बिल्कुल लीजिए। आप अपने आप पे भरोसा रखिए। और मैंने क्या कहा, कुछ भी खोने के लिए नहीं है। हमारा बीकॉम का जर्नी तो चल ही रहा है ना, हमने सीए फाउंडेशन का पढ़ाई चालू कर दिया, ज्यादा ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे कोई भी क्लैशेस नहीं होता। जो सीए का पढ़ाई होता है बीकॉम में, उसी की उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है।
आती सीए में, तो आप लोग डायरेक्टली पेपर को गए तो भी चलता है करके, तो ये टेंशन मत लो। और 4 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो टाइम बहुत फास्ट निकलता है। देखो ना, 12th खत्म हो गया, खत्म होके रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आके भी कुछ टाइम निकल गया, तो ये टाइम नहीं रुकने वाला। आपके डिसीजन बहुत फास्ट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आप लोग डिसीजन लीजिए। आफ्टर 4 ईयर सब इंटर हो गए रहेंगे, आपका आर्टिकलशिप शुरू हो गया होगा, आप फाइनल में रहोगे या फाइनल हो चुके रहोगे, तो जरूर मुझे आप इतना तो शुक्रिया कहोगे, सर अच्छा हुआ हम आ गए, है ना? गिर के पढ़ के होना है, यहाँ पे सीए होने से मतलब है सर। ठीक है, तो यहीं पे मैं रुक रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आप जुड़े, और आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ रहेगा तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। ठीक है, सो आप एके सीए के साथ जरूर कांटेक्ट कीजिए बेटा। आपके सीए का जर्नी में हम लोग डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे, और कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप बड़े बड़े ताम झाम में मत आना यार, है ना? कि आप लोगों को मतलब वो अट्रैक्ट तो कर लेते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर तो दे देते हैं, बट बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है करके। एके सीए में आपको एकदम वो ऑफलाइन वाला ही फीलिंग आएगा, ऐसे लगेगा कि यार आप सीए कर रहे हो, है ना? एकदम नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल चीजें तो हमने नॉर्मल ही रखा है उसको, एकदम बहुत ज्यादा हाइप नहीं किया है कि ऐसा ऐसा, मतलब इतना डराया नहीं बच्चों को। नॉर्मल है भाई, जो जैसा है वैसा सीखो, हो ना? कंसेप्चुअल सीखो, पेपर को जाओ, जैसे 12वीं पास हो गए वैसे सीए भी हो जाओगे। ठीक है, तो ये भी मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।